नमस्कार मित्रों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम महत्वपूर्ण फार्मूला को जानेंगे और इनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, परीक्षा में सीधे सीधे क्वेश्चन इनसे बनते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला फार्मूला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, सूत्र है इसका n, इसका फार्मूला लिखेंगे हम n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट बंद बटे 2। ये फार्मूला हो गया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का, n ब्रैकेट में n+1 बटे 2। अगला फार्मूला प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। अब सम संख्याओं का योगफल क्या होता है? बिल्कुल यही होता है, इसमें 2 नहीं लगाएंगे तो n ब्रैकेट में n+1, ये सम संख्याओं का योगफल हो गया। n ब्रैकेट में n+1। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल होता है n²। अब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सीधा इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी ये फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है। तो इसका फॉर्मूला है n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट बंद, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 ब्रैकेट बंद बटे 6। अगला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ये है इसका फॉर्मूला n कोष्टक में n+1 बटे 2 और ये पूरे का स्क्वायर। तो ये फार्मूला थे, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इनसे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब इन्हीं के यही फार्मूला लगेंगे सभी में, सभी क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये फार्मूला एक बार फिर से देख लीजिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n ब्रैकेट में n+1 बटे 2। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल n ब्रैकेट n+1। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल n²। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल n ब्रैकेट में n+1 कोष्टक में 2n+1 बटे 6। प्रथम n संख्याओं के घनों का योग n कोष्टक में n+1 बटे 2 का होल स्क्वायर। तो चलिए अब हम इनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या है? मैंने आपको पहला ही फॉर्मूला लिखाया है, क्या लिखाया है? n ब्रैकेट में n+1 बटे 2। अब इसी में लगाएंगे, n की जगह पर 15 रख देंगे, बस 15 ब्रैकेट में 15+1 बटे 2। 15 और 1 16 हो जाएगा, गुणा 16 बटे 2। 2 से काट देंगे 16 को, 2 8 16, 8 बार कटेगा तो 2 8 16, 8 बार 15 8 120। तो इसका आंसर 120 आ जाएगा। इंपॉर्टेंट था, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल। सम संख्याओं का फॉर्मूला बताया है n ब्रैकेट n+1, यही है। अब लगाएंगे 20 ब्रैकेट में 20+1, तो 20 और 1 21 हो जाएगा, इनका गुणा कर देंगे आपस में, तो 20 21 दूनी 42 420। इसका आंसर 420 आ जाएगा। प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल 420। अगला देखिए, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग। 5 प्रथम क्या दिया जाए? प्रथम 5 विषम संख्या, तो ये n² फार्मूला बताया था, n², तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5m 25। तो चलिए ये आपको समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग। 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग। अब एक इसमें कॉन्सेप्ट समझने वाला है कि 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग पूछा है, तो 1 से 100 तक में कितनी सम संख्याएं हैं? क्योंकि 1 से 100 के बीच में विषम भी मिलेंगी, अभाज्य भी मिलेंगी, तो हमको सम चाहिए। तो एक बार नोट कर लीजिए आप, जैसे किसी का भी कह दिया जाए 1 से 100, तो अंतिम संख्या 100 है, उसमें 2 का भाग दे देंगे, 2 पंचे 10 50। तो इसमें 50 सम संख्याएं होंगी और 50 विषम संख्या होंगी। तो सम संख्याएं कितनी है? 50। अब क्वेश्चन वैसा ही बन गया, प्रथम 50 सम संख्याओं का योगफल। इसका फॉर्मूला है n ब्रैकेट में n+1, यही फॉर्मूला है। अब लगा देंगे 50 कोष्टक में 50+1, तो 50 गुणे 51, ये बन जाएगा हमारा, गुणा कर देंगे इसका 0, 5 एकम 5 और 25, ठीक है, 5m 25, 2550 हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे ही लगातार चले 10 के स्क्वायर तक है। इसका फॉर्मूला मैंने बताया है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, n कोष्टक में n+1 कोष्टक में 2n+1
बटे 6। संख्याएं कितनी है हमारी 10, तो 10 कोष्टक में 10 प्लस 1 कोष्टक में 10 गुण 2 प्लस 1 बटे 6, तो बनेगा हमारा 10 गुणा 11 गुणा 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6। अब ऐसे काट देंगे, 2 पंचे 10 2 तिया 6 30 सत्ते 21 7 पंचे 35 का गुणा 11 में कर देंगे, 35 का गुणा 11 में कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 11 पच्ची 55 11 पंचे 55 का 5 हंस लगे 5 11 तिया 33 और 5 38, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हमारे घनों का योग। कितनी संख्या है 20। मैंने बताया फार्मूला n ब्रैकेट में n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। अब लगा देंगे 20 कोष्टक में 20 प्लस 1 ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो 20 इंटू 21 20 और 1 21 21 दूनी 42 420 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जितनी भी पूछी जाए, जैसे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 2 बार 9 बना देंगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 3 बार 9 बना देंगे, यही आंसर हो गया। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है। क्यों है? क्योंकि 9 के बाद 9 एक अंक का है, 10 2 अंक का है, तो 10 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो मैंने बताया है उतनी ही बार 9 बना देंगे, तो 6 अंकों की पूजा तो 6 बार 9 बना देंगे, 6 बार 9 बना दिया, हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 हो गई, 1000। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 हो गई, 100 हो गई 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1000 नहीं 100, 1 2 3 100, ठीक है। और 4 अंकों की पूरी आती तो 1000 कर देते। आशा है आपको यह क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी और बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। एक बार फिर से आप इसे रिकॉल कर लीजिए, फिर से समझ लीजिए, ऊपर से देख लेते हैं। 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग कितना होगा। मैंने आपको बताया है कि 100, जैसे मुझे पूछा जाता 1 से 100 तक कितनी विषम संख्याएं हैं, तो हम 100 में 2 का भाग दे देते तो 50 आ जाती, 50 विषम संख्या 50 सम संख्या, आधा आधा हो जाता है दोनों का। तो यदि ये कह दिया जाए कि 1 से 101 तक सम संख्याएं कितनी हैं, तो भी 50 होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि 101 में यदि हम 2 का भाग दे दें तो हमारा 50 आ जाएगा और 1 बच जाएगा, तो 1 वो बचा है, वो लास्ट वाला बचा है 101, चूँकि वो विषम है तो विषम दुगनी नहीं जाएगी, पूरी सम है तो 50 ही सम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्गों का योग चाहिए, n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक में 2n प्लस 1 बटे 6, अब फिर ये 10 कोष्टक में 10 प्लस 1 और ये इस तरीके से आंसर इसका 385 आ गया। 11 25 55 की 5 हासिल 3, 11 थे 33 और 5 88। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, n कोष्टक में n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर इसमें लग जाएगा, तो ये 420 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो गई, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 हो गई। आशा करता हूँ आपको यह क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, इसीलिए चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो उसी हिसाब से मैं आगे की वीडियो बना सकूँ आपके लिए जो फ़ायदे की हो। और मैथ चैप्टर वाइज चल रहा है, बिल्कुल बेसिक से चल रहा है, शुरू से चल रहा है, आप उसे देखिए, पूरा मैथ कराया जाएगा, एक एक चीज़ बताई जाएगी आपको, बिल्कुल शुरू से मैथ चलाएंगे और सारे चैप्टर पढ़ाएंगे, आपको उसकी टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। आप आज की वीडियो इतनी ही, कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तो 2-3-4 दिन के अंतर्गत, लगभग 3-4 दिन के अंतर्गत चैप्टर आपका पहला ख़त्म करवा देंगे, जल्दी जल्दी कल से कराएंगे। अभी तो बहुत धीरे धीरे था, बिल्कुल 1-1 2-2 पेज पढ़ा रहा हूँ अभी, बिल्कुल जो समझ में आता रहे। अब कल से थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे और जल्दी से जल्दी आपका पहला चैप्टर कवर कराएंगे, और पूरा चैप्टर कवर कराएंगे। जब तक पुलिस का एग्ज़ाम आपका होगा तब तक आपका 2 बार रिवीजन शायद हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।